देखो हम लोग इसमें दो ज्वाइंट पढ़ लिए हैं। पहला हम लोग पढ़े थे कौन सा? एससी ज्वाइंट, और दूसरा है एसी ज्वाइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा ज्वाइंट, जीएच ज्वाइंट। जीएच ज्वाइंट का ही दूसरा नाम हम लोग रखते हैं शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, तो जो शोल्डर ज्वाइंट हमारा होगा, अगर अपर लिम्ब के आर्म रीजन एंड पेक्टोरल रीजन को अगर देखा जाए, ये दोनों रीजन को जो कनेक्ट करता है, आर्म रीजन और पेक्टोरल रीजन को जो मेनली कनेक्ट करता है, वो जो ज्वाइंट है वो है शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कनेक्शन बिटवीन आर्म रीजन एंड पेक्टोरल रीजन। ठीक है ना, शोल्डर ज्वाइंट हमारा जो हुआ वो कनेक्शन बिटवीन आर्म रीजन एंड पेक्टोरल रीजन। ये समझ में आ गया क्लियरली? ये जो हमारा ज्वाइंट बना है, इसका अगर हम लोग मेनली टाइप देखें तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, और मेन इसका जो टाइप होगा वो होगा साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, मतलब जो हमारा ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट जो है, तो शोल्डर ज्वाइंट हमारा जो होता है, शोल्डर ज्वाइंट का जो टाइप बनेगा, अगर टाइप ऑफ ज्वाइंट में हम लोग जाएंगे तो इसका जो टाइप बनेगा वो मेन टाइप होगा साइनोवियल ज्वाइंट, और उसमें सब टाइप जो बनेगा इसका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका हो गया कि ये आर्म रीजन और पेक्टोरल रीजन को कनेक्ट करता है, और यही मेन जंक्शन है आर्म रीजन और पेक्टोरल रीजन। ये दो चीजें हो गया। पेक्टोरल रीजन में हम लोग दो ज्वाइंट पढ़ लिए थे, एसी ज्वाइंट, एसी ज्वाइंट। ये दोनों पेक्टोरल रीजन का ज्वाइंट था, जो पेक्टोरल रीजन को कहां से कनेक्ट कर रहा था? ट्रंक के साथ। ठीक है, जो हमारा ये ट्रंक है, इस ट्रंक से ये जो पेक्टोरल रीजन है, इस पेक्टोरल रीजन को ये कनेक्ट कर रहा था। तो इसमें एससी और एसी ज्वाइंट इन्वॉल्व हो रहा था। वहीं पे जो हमारा पेक्टोरल रीजन है, ये पेक्टोरल रीजन ये आर्म रीजन के साथ जो कनेक्ट कर रहा है इस दोनों को, ये ज्वाइंट हमारा ये जीएच ज्वाइंट है, ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट। ठीक, शोल्डर ज्वाइंट। तो ये शोल्डर ज्वाइंट ही इस दोनों को कनेक्ट करता है। तो इसीलिए बोला गया कि इट इज अ कनेक्शन बिटवीन आर्म रीजन एंड पेक्टोरल रीजन। इट इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ज्वाइंट, और इट इज अ साइनोवियल ज्वाइंट। क्लियर? ये इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? उसके बाद देखो, इसका मूवमेंट के आधार पर अगर देखा जाए तो ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, हाईली फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। मतलब ये ऑल डायरेक्शन, ऑल प्लेन में ये मूव कर जाता है। ठीक है, अगर हम हर एक्सिस पे देखें तो हर एक्सिस पे इसका मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, और हर प्लेन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो तीनों प्लेन में और एक्सिस में ये देखने के लिए मूवमेंट मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। और इसके जो स्पेशल मूवमेंट है, इसके मूवमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो स्पेशल मूवमेंट पहला आता है वो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दूसरा आता है एबडक्शन और एडक्शन, तीसरा आता है इंटरनल रोटेशन, और इसका अपोजिट एक्सटर्नल रोटेशन, और सबका कॉम्बिनेशन वाला जो मूवमेंट होगा वो होगा सरकमडक्शन। तो ये इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, इस जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना चीजें जानेंगे कि ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट है,
पेक्टोरल रीजन को आर्म रीजन के साथ कनेक्ट करता है। इसके मूवमेंट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन विद सरकमडक्शन है। ठीक, अब हम लोग इसमें एक एक चीजों के बारे में आगे स्टडी करेंगे। ठीक ना, जैसे कि कौन कौन से बोन का इन्वॉल्वमेंट है, एंड ऑफ द बोन क्या है, लिगामेंट क्या है, कौन कौन से मूवमेंट किस एंगल पे होते हैं, ये सारी चीजें आगे हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, इतना पहले नोट कर लो।